शुभ दिवस। नमस्कार साथियों, वैदिक मंच बहराइच चैनल पर मैं अनिल पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज आपको एक ऐसा दिव्य योगा वीडियो देने वाला हूं कि जिसको देखने के बाद और करने के बाद आप ये पाएंगे कि पूरा दिन आप ऊर्जावान रहते हैं। और मैं यहाँ तक आपसे वादा करता हूँ कि 80 की उम्र में आप 40 के दिखेंगे और 40 की उम्र में आप 20 के दिखेंगे, अगर ये योगा अभ्यास आप अपनी जीवन शैली में उतार लिए तो साथियों, आइए इसके लिए हम सबसे पहले योगाभ्यास करेंगे सूर्य नमस्कार, सन सैल्यूटेशन। देखिए साथियों, सूर्य नमस्कार, इसके शाब्दिक अर्थ को आप देखिए तो सूर्य शब्द ही एक चमक का, प्रकाश का प्रतीक है। और जो सूर्य नमस्कार के 12 पोज हैं, मुख्य रूप से 8 पोज हैं, लेकिन 4 पोज ऐसे हैं कि जो रिपीट होते रहते हैं, इसलिए 12 उनको माना गया है। ये 12 पोज अगर आप बराबर करते रहे तो आप बिल्कुल 80 की उम्र में 40 के दिखेंगे। और ये एंटी एजिंग योगाभ्यास है। तो आइए हम सबसे पहले करने वाले हैं सूर्य नमस्कार। सबसे पहले नमस्कार की मुद्रा में इस तरह, उसके बाद में नासिका से सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथ ऊपर जाएंगे और बैक बेंडिंग करेंगे हम पीछे की तरफ। पहला पोज, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे, माथे को घुटनों से लगाने का प्रयास करेंगे। ये सूर्य नमस्कार की पहली आवृत्ति हुई। और आप देखेंगे कि आपके अंग प्रत्यंग इस आसन से प्रभावित हो रहे हैं। एक बार पुनः देखें आप। एक बार पुनः सूर्य नमस्कार देखें ध्यान से।
ये सूर्य नमस्कार की दूसरी आवृत्ति हमने करके दिखाया। इसको देख कर आप लोग सीख कर करना। और अब इसी चीज़ को देखिए साथियों, जब आपको अभ्यास हो जाएगा तो इसी चीज़ को आप फास्ट कैसे करेंगे नमस्कार मुद्रा में। ये फास्ट पोजीशन में इस तरह आप फास्ट करेंगे। पुनः एक बार देखें। इस तरह सूर्य नमस्कार आपको प्रारंभ में एक एक आसन करने के बाद थोड़ी देर होल्ड करना है। उसके बाद जब आपको अभ्यास हो जाए तो आप इसी चीज़ को फास्ट कर सकते हैं 10 बार से लेकर 15 बार, 20 बार, 25 बार, और जो युवा हैं वो 51 बार, 100 बार तक कर सकते हैं। तो साथियों, अब ये रहा सूर्य नमस्कार। ये थोड़ा सा जो सीनियर सिटीजन हैं या 40, 50 एंड एबव हैं, उनके लिए ये मुश्किल काम है। तो हम इसका ऑप्शन आपको दे रहे हैं। अगर सूर्य नमस्कार जो नहीं कर पा रहे हैं उनका ऑप्शन मैं देने वाला हूँ। और उनको क्या करना है, देखिए, उनको जो लोग सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते हैं उनके लिए ये ऑप्शन है कि इस योगाभ्यास को करें। और यह योगाभ्यास कम से कम 20-25 बार से लेकर 50 बार, 100 बार करने के बाद आप पसीने पसीने हो जाएंगे। पसीना का स्नान स्वास्थ्य के लिए सबसे उत्तम औषधि है। तो आइए साथियों, जितने भी हम कठिन आसन करते हैं उनके बाद हम थोड़ा सा विश्राम आसन करते हैं। आइए करते हैं। हम थोड़ी देर विश्राम करेंगे। हथेलियां ऊपर रहेंगी। पूरे अंगों को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। सांस नाकों से लेना है। ध्यान सांसों पर। पुनः दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हैं। उसके बाद हथेलियां चेहरे पर लगाते हुए आंखें खोल देते हैं इस तरह। पुनः
बाएं साइड में मुड़कर हाथों का सपोर्ट देकर उठकर बैठ जाते हैं। और साथियों, उसके बाद में हम 2-3 प्राणायाम आपको इसी एंटी एजिंग योगाभ्यास में बताएंगे। आप किसी भी आसन में, पद्मासन, सुखासन या पालथी मारकर भी आप बैठ सकते हैं, जिसको क्रॉस आसन कहते हैं। और ध्यान ये प्राणायाम के लिए ध्यान ये देना चाहिए कि आपका नेक, बैकबोन ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और इस तरह बैठकर प्राणायाम के हम कई वीडियो दे चुके हैं, इसलिए इसका विस्तार नहीं करेंगे। लेकिन सबसे पहले एंटी एजिंग के लिए हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में हम 2.5 सेकंड में गहरी सांस अंदर लेते हैं और 2.5 सेकंड में बाहर छोड़ते हैं। और ये हमारे फेफड़ों को बहुत प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन ही जीवन है, जल ही जीवन है। क्यों कहा गया है? क्योंकि जल में ऑक्सीजन है, इसलिए जीवन है। तो हम जीवनी शक्ति को अपने बहुत डीप ब्रीदिंग करके अंदर लेंगे। आइए देखें भस्त्रिका। अभ्यास हो जाने के बाद भस्त्रिका हम फास्ट भी करते हैं। इस तरह से हम कम से कम 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। उसके बाद में कपालभाति यानी कि धरती की संजीवनी है। और धरती की संजीवनी कपालभाति वात पित्त कफ को सम करती है। और जब वात पित्त कफ सम हो जाता है तो पूरी तरह से हम निरोगी हो जाते हैं। तो आइए करते हैं कपालभाति, धरती की संजीवनी। कपालभाति हम गहरी सांस भरने के बाद पेट से स्ट्रोक देते हैं और इस तरह करते हैं। मान लिया सामने आपके कोई दीपक जल रहा है तो उसे नाक से फूंक छोड़कर बुझाना है। इस तरह कपालभाति किया जाता है। तो आइए देखें कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में हम 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाते हैं और 1 मिनट में ये 60 स्ट्रोक लग जाया करते हैं। तो इसको भी पूरे भाव के साथ, प्रसन्नता के साथ, शिव संकल्प के साथ 5 मिनट कम से कम कपालभाति करना चाहिए। उसके बाद में अगला प्राणायाम जो हम करेंगे वो अनुलोम विलोम होगा। और अनुलोम विलोम हमारे शरीर में 72,72,10,210 नाड़ियाँ हैं, इनका शोधन होता है और हमें पूरी तरह से आरोग्य प्राप्त होता है। तो आइए हम करते हैं अनुलोम विलोम। दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका बंद करते हैं और 2.5 सेकंड में गहरा सांस खींचते हैं बाईं नासिका से। बाईं नासिका बंद, दाईं नासिका से 2.5 सेकंड में सांस छोड़ देते हैं। दाईं से पुनः भर लेते हैं सांस अंदर।
बाईं से छोड़ देते हैं। तो ये रहा अनुलोम विलोम प्राणायाम। साथियों, 5 मिनट भस्त्रिका, 5 मिनट अनुलोम विलोम और 5 मिनट कपालभाति, इस तरह से 3 प्राणायाम हुए और उनका समय हुआ 15 मिनट और 10 मिनट आप योगाभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार कर लेना, या सूर्य नमस्कार का जो हम ऑप्शन दिए हैं सिर्फ 5 मिनट उसको कर लेना। बस आपके पूरे शरीर का एक एक कोशिकाओं का योगाभ्यास हो जाएगा और आप पूरा जीवन स्वस्थ रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसी शुभकामना के साथ आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ दिवस। नमस्कार।